हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या गिवन है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं लेट अ सर्कल C1 बी ऑब्टेन ऑन रोलिंग द सर्कल दिस अपवर्ड्स 4 यूनिट्स फ्रॉम टेंजेंट T टू इट एट अ पॉइंट 3,2 दिया हुआ है। एंड लेट C2 बी द इमेज ऑफ C1 इन T एंड A एंड B आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1 एंड C2 respectively and M and N be the respectively the feet of perpendicular drawn from A and B on the x-axis, then the area of trapezium this। अब देखो यार, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल दिया हुआ है। देखो एक ये समझ लेते हैं, एक सर्कल आपको गिवन है। क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस सर्कल के अगर हम सेंटर के लिए बात कर ले तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। और जो रेडियस आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 11, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। अब देखो ये कोई सर्कल गिवन है, ये मान ले कोई ऐसा सर्कल मान ले रहे हैं, ये आपका कोई ऐसा सर्कल गिवन है, ठीक है। अब ये सर्कल गिवन है, कह रहे हैं कि इसका जो सेंटर दिया हुआ है। अब जो सेंटर गिवन है भाई, सेंटर कितना गिवन है, 2,3 दिया हुआ है। अब देखो इन जनरल हमने कोई पॉइंट मान लिया, इन्होंने कहा 3,2 इस पे लाई कर रहा है। तो मान लिया ये 3,2 एक कोई पॉइंट है, चलो यहीं पे मान ले रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम समझाने में आपको इजी रहेगा। 3,2 हमने एक कोई पॉइंट मान लिया और ये कह रहे हैं इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। देखो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। और इस पर एक सर्कल को रोल कर दिया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक सर्कल को हमने रोल कर दिया, ठीक है। अब देखो सर्कल को अगर हमने रोल कर दिया, जिसको टच करते हुए कितनी डिस्टेंस पे, 4 यूनिट डिस्टेंस पे अगर हमने टच करा दिया। अब ये बताओ, अगर ये सर्कल टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4। तो इन्होंने बोल दिया है कि एक सेंटर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। और इसी सर्कल का अगर हम इमेज निकालते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये इमेज दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, B आ रहा है, ठीक। ऐसे दोनों सेम ही सर्कल हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम वैसे बन गया। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में बस एक बात ये है, देखो स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान क्या होते हैं। देखो अगर ये सर्कल x एक्सिस पे होता और तब हम 4 यूनिट डिस्टेंस अगर इसको रोटेट करते, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा होता, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता, अल्फा प्लस 4 कॉमा क्या आ जाता, बीटा आ जाता। क्लियर। लेकिन अब सर्कल ऐसा ना होके एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो आपको पता है, आपने देखो क्या पढ़ा था कि अगर ये x1, y1 है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, इससे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था ना, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो उससे हम x और y निकाल लेते, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में दिया है। तो सेम वही अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल, ठीक। गिवन सर्कल एट बेटा कौन सा पॉइंट है, 3,2 पे। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स चेंज करेंगे, एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को वाई y1 में, माइनस 4x प्लस कितना आ जाएगा, 3/2 और माइनस 6y प्लस कितना आ जाएगा, 2/2 और ये कितना आ जाएगा, प्लस 11। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3, ये 3 माइनस दिस, तो ये x माइनस वाई और ये 6 और 6 12 माइनस 11, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। यानी कि जो रेड लाइन गिवन है, ये टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1। तो हमको क्लियर हो गया कि इसका इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। तो अब देखो ये जो लाइन है, ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो भी इसी के पैरेलल है कि नहीं है, तो इसका इंक्लिनेशन भी कितना होगा, 45 होगा। तो अब फॉर a, अगर a के लिए बात करनी है तो वो x माइनस 2 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, 4। चूंकि अपवर्ड दिया है तो हमें प्लस यूज़ करना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4/√2 आ जाएगा। तो इससे हमारा जो x का कोऑर्डिनेट आ गया, और अच्छा सेम पैटर्न पे y माइनस 3 इज इक्वल टू 4/√2 आ जाएगा। तो इसको 2√2 भी ले सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू जो आ गई
2 प्लस 2√2 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 2√2। तो अब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ जो a मिल गया वो कितना मिल जाएगा 2 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 2√2। देखो ये हमें x का कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जो पॉइंट b निकालेंगे, पॉइंट b क्या है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है, तो पॉइंट b इमेज है, तो फॉर पॉइंट b, अब फॉर b के लिए बात करते हैं तो इमेज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस x1, तो 2 प्लस 2√2 अपॉन लाइन दिया है x माइनस वाई, तो ये कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, y माइनस 3 प्लस 2√2 और अपॉन -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ये पॉइंट लाइन में रख दो, तो 2 प्लस 2√2 -3 माइनस 2√2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई x माइनस 2 प्लस 2√2 बाई 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2√2 कैंसिल हो गया, तो ये -4 यानी -2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 4 प्लस 2√2 आ गया। इसी तरह से y माइनस 3 प्लस 2√2 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 यानी 1 और ये प्लस 2√2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो b आ गया वो कितना आ गया 4 प्लस 2√2 कॉमा 1 प्लस 2√2 आ गया। अब देखो हमें a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब लेकिन देखो समझो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट वो दिया हुआ है, कह रहे हैं भाई ये जो a और b दिया हुआ है, अब ध्यान सुनना भाई, तो a का कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो a का कोऑर्डिनेट क्या आया था, ये कोऑर्डिनेट है 2 प्लस 2√2 कामा 3 प्लस 2√2, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो x का कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट कम है, तो 4 प्लस 2√2 और कॉमा कितना आ जाएगा 1 प्लस 2√2। अब ये कह रहे हैं कि इनको अगर इनके बेटा फिट अगर करते हैं x एक्सिस पे, तो एक पॉइंट m आ गया, ये पॉइंट कितना आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक, एक m पॉइंट मिल गया, एक n पॉइंट हमें मिल गया। तो अब देखो अगर हमको इसकी जो ट्रेपेजियम आ रहा है उसका एरिया निकालना है। अब यार ये बताओ अगर इससे इस पॉइंट के लिए तो ये ट्रेपेजियम आ गया, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चूंकि इसका y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2√2, चूंकि x एक्सिस से है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2√2 और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2√2, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड और इनटू उनके बीच की हाइट, तो हाइट तो यही हो जाएगा mn, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो एरिया आएगा, अगर हम एरिया के लिए बात कर लें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 1/2 कितना आ जाएगा an प्लस bn इंटू कितना आ जाएगा mn आ जाएगा। तो ये 1/2 am की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है, bm की वैल्यू 1 प्लस 2√2 दिया हुआ है, और mn की वैल्यू जो आ जाएगी इनके x, अगर ये x2 है तो इसका मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो x का कोऑर्डिनेट तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 4 प्लस 4 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस √2 आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। थैंक यू।